हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ रेजोनेट क्रॉस सर्विस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यस, Six of Wands, Ace of Sword, the Sun, Queen of Cups, King of Sword, Ten of Sword, Seven of Sword। ओके, काफ़ी सारे swords हैं। एंड bottom of the deck is the Magician। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस। जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्गली है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक में है। सो डेफिनेटली इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे आर मैनिपुलेटर। ओके, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को और कई बार अपने फेवर में चीज़ों को लेने के लिए कुछ झूठ भी बोलते हैं, कई बार इल्यूजन पैदा करते हैं और धोखा भी देते हैं। ओके, सो ये पर्सन बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ दिमाग हैं, अपनी चीज़ों को कैसे निकालना है, कैसे आपको इन्होंने मतलब झूठ भी कैसे सच की तरह परोसना है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन से। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। देखिए उनके इस कर्मा का इनको फल मिलने वाला है जल्दी ही, और जस्टिस अब सर्व होने वाला है आपके लिए, और डेफिनेटली इस पर्सन को इसके किए की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कर्मा इज़ बैलेंसिंग। ओके, सो डेफिनेटली इनको अब जो है इनके कर्मा की सज़ा मिलने वाली है जस्टिस कार्ड से। तो डेफिनेटली इनको अब बहुत कुछ झेलना होगा। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो समय मिला है, ये जो आपकी चीज़ें अटक गई हैं यहाँ पर और बहुत टाइम से स्टक है चीज़ें, तो ये जो हुआ है ये एक्चुअली आपके लिए बेहतरी के लिए हुआ है। बिकॉज़ एक तो चीज़ ये है कि आप अब चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अब आप आपसे जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें आपके इल्यूजन में थी, लाइक आपको जस्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, आउट ऑफ जो भी वो चीज़ दिखाना चाहते थे बस वही आप देख पा रहे थे, ऐसा कुछ था। तो ये सारी चीज़ें अब हटने वाली हैं। आप एक बिल्कुल नए नज़रिए से चीज़ों को देखने वाले हैं और आपको चीज़ें अब समझ में आने वाली हैं कि वो सब क्यों हुआ था। ओके, सो द हैंगमैन से डेफिनेटली आपके लिए अब चीज़ें खुल कर के सामने आने वाली हैं, और ये जो टाइम मिला है आपको जिसमें आप स्टक हैं अभी, डेफिनेटली आप इस टाइम को थैंक यू कहेंगे कि ये टाइम एक्चुअली था। ओके, क्योंकि आपको इससे क्लैरिटी मिलने वाली है इसके बाद से। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को सिंगल घोषित कर चुके हैं आउट ऑफ मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे थे कि नहीं अभी भी हम रिलेशनशिप में हैं
वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है इस पर्सन को रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ नाउ आप जो है इस रिलेशन से दूर भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी अब लगने लगी है कि हाँ अब दिस इज़ द टाइम टू डिक्लेयर, ओके, दिस इज़ द टाइम कि जिसमें आप अब अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, राइट। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो हैं अब अपने लिए कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं और आप अपने लिए अपने आप को सिंगल पोर्ट्रेट करने वाले हैं सभी के सामने, राइट। एंड इसी वजह से काफ़ी सारे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ, ओके, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं और लोग अट्रैक्शन की तरफ बिल्कुल खींचे चले आ रहे हैं आपके अट्रैक्शन की तरफ, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि नो डाउट आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो है इस चीज़ को अब सीरियसली ले रहे हैं और ये अच्छी बात है, ओके। बिकॉज़ आप हर बार जो है एडजस्ट कर लिया करते थे इस पर्सन के इल्यूजन्स के साथ, राइट, लेकिन अब नहीं, ओके, क्योंकि अब आपको चीज़ें कुछ क्लियर होने लगी हैं कि ये पर्सन आपको धोखे में रखता था, राइट। एंड 3 ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अब थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो चुकी है। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हालांकि अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है लगातार आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो ये बार बार हर बार आपके पास आते रहेंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए या फिर आपको प्रपोज़ करने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हाँ नहीं वो सारी चीज़ें झूठ हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये वो फलाना करके। सो ये हर बार यही कोशिशें करते हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ। लेकिन अब जो है आपके सामने क्योंकि चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं ये देख रहा हूँ आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके अंदर ये भी चीज़ आ रही है कि हाँ एक बार कन्वर्सेशन कर ली जाए, राइट। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि हो सकता है ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से जाए या फिर ये भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये बहुत उतावले हो जाएं एंड देन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये पर्सन लगातार कोशिशें करें। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन से आप डायरेक्टली ट्रुथ मांगेंगे, अगर ये ट्रुथ नहीं देंगे देन आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं राइट नाउ, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से आपकी इस तरह के एटीट्यूड को देख करके ये पर्सन डर जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से आपकी विक्ट्री भी मुझे दिखाई दे रही है आगे, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 सन कार्ड है, तो यहाँ पर अगेन विक्ट्री साइन एंड एक और चीज़ जो है क्लैरिटी, राइट। जो आपको क्लैरिटी चाहिए थी, जो आपको अभी तक भी क्लियर नहीं था, वो सारी चीज़ें भी अब आपको क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये पर्सन ने ऐसा इसलिए किया था, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब बिल्कुल अपने आप को आज़ाद फील करेंगे, अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एटलीस्ट इस पर्सन ने कम से कम ट्रुथ तो बोला, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी सिंह राशि यानी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अभी भी अंदर ही अंदर बहुत मायूस हैं, बिकॉज इमोशनली तो आप हर्ट हुए ही हैं, ओके। नो डाउट आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन इससे आप आज़ाद ही हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी आप इमोशन से आज़ाद नहीं हैं, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ कप से आप अभी भी इमोशनली इस पर्सन से जुड़े हुए हैं और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ आपके अंदर एक बहुत डीप सॉरो है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब ये जो अभी चीज़ें आपके सामने आई हैं ये चीज़ें आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत शिद्दत से चाहते थे। आप इस पर्सन को चाहते थे कि आप हमेशा के लिए इनके साथ रहें, लेकिन
इन्होंने आपका एक्चुअली भरोसा तोड़ा है, तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं और आप इनको कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड का। दैट मीन्स कि आप अब कंप्लीट एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप है, और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर नो डाउट आपको बैक स्टैबिंग की गई थी, और अब आपके लिए इस पर्सन के साथ ठहरना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और अब आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड से। तो ये पेनफुल सिचुएशंस जो हैं आपकी अब एंड होने को है, और ये जो इल्यूजन्स हैं, ये जो धोखेबाजी है, ये जो झूठ है जो इन्होंने फैलाया हुआ है, वो ये अपने पास रखें, राइट। क्योंकि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन के इस छलावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, राइट। सो ये पर्सन अभी भी आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इनके मन में अभी भी इंटेंशन वाइज कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ओके, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच भी रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो भी मैं आपको बता दूं ये आगे फिर से आपको धोखा देंगे। बिल्कुल क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए 100%। ओके, ये पर्सन 101% आपको धोखा देने वाले हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, राइट। सो लेट्स सी, आपका आउटकम देख लेते हैं। टावर ब्रेकअप है एंड स्टेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप कमिटेड हों, और कमिटेड हो शादी करने के लिए भी कमिटेड हो सकते हैं, शादी हो चुकी हो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अब ब्रेकअप आप रोक नहीं पाएंगे। आपके अंदर से ये चीज़ आ रही है कि नाउ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, नाउ ख़त्म करते हैं इसको, राइट। सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब ब्रेकअप करने वाले हैं इस पर्सन से, एंड 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कमिटमेंट भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस हफ्ते आपका ब्रेकअप हो रहा है इस पर्सन से कम्प्लीटली, क्योंकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज पावर। तो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। अभी तक आपने जो भी चीज़ें सही हैं वो सिर्फ इसके प्यार में सह ली, बट अब सहने का टाइम ख़त्म, क्योंकि अब आपको पाथ मिल चुका है और आप अपनी पावर में वापस आ चुके हैं। तो आपको पाथ दिया गया है, यूनिवर्स की तरफ से ओपन किया गया है, सब कुछ क्लैरिटी दी गई है आपको। तो नाउ अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको अब इस पाथ पर चलना है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलना है, राइट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चूज़ द पाथ, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वारियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।